200 साल पहले उदंत मार्तंड छपा था। इस अखबार को लेके आपके मन में क्या राय है? ये अखबार जो है 1926 में निकला, लेकिन इसने जो नींव रखी, जो बुनियाद रखी, वो इतनी बड़ी बुनियाद थी कि उसी की वजह से आज 200 साल बाद भी हम याद कर रहे हैं कि जो लोगों का रुझान है वो प्रिंट से हट के डिजिटल में जा रहा है। देखिए, समय बदला है, द्रुत गति से बदला, तेजी से बदला है। सूचना क्रांति की वजह से सब कुछ प्रभावित हुआ है। कि आप मैथ्स में बहुत ही अच्छे थे, बट ये कार्टून कहाँ से आपके मन में ये आया कि नहीं मैं एक अच्छा कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ? ऐसा है, मैं बचपन से चित्र बनाता था, किसी को देखता था तो उसको बना देता था। घर वाले आपको सपोर्ट करते थे इससे? नहीं, एक मेरे जो दूसरे नंबर, मैं 4 भाई हूँ, जो दूसरे नंबर वाले वो डाटा करते थे कि 200 साल बाद आपको अगर लोग याद करें तो कैसे याद करें? एक कार्टूनिस्ट के रूप में याद किया जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीर भारत पॉडकास्ट में और मैं हूं आपकी होस्ट खुशी पांडे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज 200 वर्ष पूरे हो गए हमारी हिंदी पत्रकारिता को, जिसके लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। कहाँ पर? भारत भवन पर। हमारे साथ मौजूद है हरि मोहन सर जी, जो कि एक महान कवि, महान कार्टूनिस्ट और संपादक भी हैं। इन्होंने अनुवाद भी करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद रुचि जी, खुशी जी। जी सर, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूंगा कि ये जो ऐतिहासिक घड़ी है, यानी एक हिंदी का अखबार जो 200 साल पूरा कर रहा है, उस पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है पत्रकारिता का, उसमें मुझे दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला और ये ऐतिहासिक क्षण है। इन क्षणों में जुड़ करके है ना, मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। सर, 200 साल पहले उदंत मार्तंड छपा था और आप उसी के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको और इस अखबार को लेके आपके मन में क्या राय है? बहुत हर्ष हो रहा है और ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ, और जो इस अखबार के संस्थापक थे, जो इसके संपादक थे, वो वहीं कानपुर के थे, जुगल किशोर। कलकत्ता से ये अखबार निकला। उस समय कलकत्ता ही मेन जगह थी और वहाँ से तमाम भाषाओं में अखबार निकल रहे थे। तो ये अखबार जो है 1926 में निकला, उन्होंने निकाला, और इस अखबार का नाम रखा उदंत मार्तंड, जिसका मतलब होता है कि खबरों का सूर्य जी। वैसे तो उदंत के और भी माने होते हैं, लेकिन इसमें जो सही संदर्भ में जो इसका अर्थ है वो उदंत का यही है कि समाचार, यानी समाचारों का सूरज जी। और ये अखबार लगभग 7 महीने, मतलब 17 महीने चला, शायद ऐसा ही था, और बहुत जल्दी ये मतलब समाप्त भी हो गया। लेकिन इसने जो नींव रखी, जो बुनियाद रखी, वो इतनी बड़ी बुनियाद थी, इतनी अहम बुनियाद थी, इतनी महत्वपूर्ण बुनियाद थी कि उसी की वजह से आज 200 साल बाद भी हम याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उस अखबार की। उस अखबार ने जो टैगलाइन रखी, वो टैगलाइन थी कि हिंदुस्तानियों के हित हेतु, यानी ये अखबार का जो सरोकार था, इस अखबार का जो मतलब था, वो हिंदुस्तानियों के हितों की बात करनी थी, उनके हितों की बात रखनी थी, सामने समझनी थी, समझानी थी, लोगों तक उनकी बातें बतानी थी। और इस उद्देश्य के साथ श्रद्धेय जुगल किशोर शुक्ल जी ने इसकी आधारशिला रखी। और इस अखबार का जो मासिक मूल्य था वो 2 रुपये हुआ करता था, और शायद जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका जो डाक खर्च होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि उसको वहन कर पाना बहुत कठिन था, और इस वजह से ये अखबार ज़्यादा दिन नहीं चल सका और असमय काल कबलित हुआ। सर, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हैं और आपको 32 साल पूरे हो गए हैं इस मीडिया संस्थान में, और आप एक बेहतर कवि भी हैं और आप अच्छा कार्टून भी बनाते हैं,
तो सर अगर आपको मौका मिले कि आप फिर से 1826 में उस ज़माने पे जाए और आपको मौका मिले कि आपको एक कार्टून बनाना है या तो फिर आपको लिखना है, तो आप क्या चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे? खुशी जी, ऐसा है कि दोनों ऐसा नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। पत्रकारिता से कार्टूनिंग का जितना अहम रिश्ता है उतना ही उसमें लिखने का मतलब भी होता है कि आप अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। और क्योंकि कुछ कार्टूनिस्ट ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात को शायद रेखाओं में ही कह पाते हैं, कुछ शब्दों में कह पाते हैं, और कुछ ऐसे भी कार्टूनिस्ट होते हैं जो लिखने में भी उतना आनंद लेते हैं और जितना कि वो कार्टून बनाने में। हाँ, रही बात ये कि कार्टूनिंग जो है वो सामान्य से थोड़ा सा आपको अलग करती है। आपकी बात आप कम शब्दों में कह पाते हैं क्योंकि ये दृश्य कला है जिसमें कि आप देखते हैं और समझ जाते हैं, बिना शब्दों के भी बात आप कह देते हैं। चित्र जो हैं वो याद रहते हैं, जैसे शब्द को आप पढ़ोगे फिर रटोगे, चित्र को आपने देख लिया, दिमाग में बस गया कि ये चित्र था, फला फला से ऐसे बात हो रही थी, है ना। जैसे आप देखते हैं कि दो लोग एक चबूतरे पे बैठ के बात कर रहे हों तो वो जो दृश्य आपके दिमाग में आता है वो बस जाता है ना, वो याद रहता है। लेकिन अगर दो लोग कहीं पे बात कर रहे हों और वो कहीं लिखा हो तो शायद आपको याद करना पड़ेगा कि क्या लिखा था, है ना। तो ये ज़्यादा मतलब स्थायी होता है चित्र, इसलिए मैं शायद कार्टूनिंग को ही प्रेफर करूँगा उसी को। सर 32 साल जैसा कि आप इस फील्ड में थे, 32 साल से आपने पत्रकारिता को बदलते हुए देखा है। तो जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि प्रिंट से लेके डिजिटल मीडिया हमारा आ गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो लोगों का रुझान है वो प्रिंट से हट के डिजिटल में जा रहा है, तो लोग बहुत ही कम पेपर पढ़ते हैं जहाँ तक की, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, समय बदला है, द्रुत गति से बदला, तेज़ी से बदला है, और पिछले 25 साल में जो 2000 के बाद क्रांति आई है, मोबाइल और मोबाइल का तमाम रूप, मोबाइल कितना बदलता गया है ना। तो जो ये क्रांति आई, सूचना क्रांति आई है, सूचना क्रांति की वजह से सब कुछ प्रभावित हुआ है। सूचना का आदान प्रदान इतना द्रुत हुआ है, तेज हुआ है कि हमारे पास ठहर कर सोचने का भी वक्त नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अखबार जी, अखबार आता था और लोग बैठ करके चबूतरे पे टाइम होता था, दफ्तर में टाइम होता था, लोग पढ़ा करते थे, चारों तरफ लाइब्रेरियों में अखबार लोग पढ़ा करते थे। अब क्या है कि लाइब्रेरियां हैं, बच्चे जाते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर लगे होते हैं, इंटरनेट लगा रहता है और उस पर पढ़ा करते हैं, उसमें समाचार होते हैं, जिस विषय पे वो पढ़ रहे होते हैं उस विषय पे आप जाएंगे, पूरे शहर में घूमेंगे तो तमाम आपको लाइब्रेरियाँ मिलेंगी। लेकिन वो लाइब्रेरियाँ नहीं जिनका वो रूप होता था कि एक तरफ से सारे अखबार, शहर के निकलने वाले, बाहर से निकलने वाले, एवं विदेशों से निकलने वाले भी अखबार आते थे। तो जो विदेश से अखबार आते थे वो कोई उसी दिन तो आ नहीं जाते थे। मैं जैसे लखनऊ से पत्रकारिता मैंने शुरू की, तो लखनऊ में जो दिल्ली के अखबार होते थे वो शाम को पहुंचते थे, यानी दोपहर के आसपास पहुंचते थे। हम लोग उनको पढ़ते थे और पढ़ करके फिर उस पर कार्टून बनाते थे। कभी कभार घटनाएं होती थी कि तेज़ी से बदलती थी, ऐसे तमाम अनुभव हैं, तो उसका भी सुख होता था उस कार्टून को बनाने में, क्योंकि लगा ना कि साल में, 5 साल में, 2 साल में कोई ऐसी घटना होती थी कि अभी ये हुई, फिर ये हुई, फिर बदल गई एक बैग, है ना। जैसे कोई सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया और फिर लोग कोर्ट गए और फिर वो सरकार गिर गई, तो इस तरीके से शाम तक चेंज हुआ। पता चला एक दिन का मुख्यमंत्री रहा और उस पर आपको कार्टून की पता चला, पहले तो वो जो है ये स्थिति है, फिर ये स्थिति, फिर ये स्थिति, है ना। विश्वास मत पहले हासिल किया और पता चला फिर विश्वास मत गिर गया। तो चुनौतियाँ होती थी कि आप घटना को कैसे बनाते हैं, करते हैं, तब कभी कभार होता था। अब क्या है, हर समय घटना है कि अभी पता चला ये घटना है, फिर थोड़ी देर में ये चेंज हो गया, फिर थोड़ी देर में ये चेंज हो गया। तो घटनाएं तेज़ी से, तब खबरें जो है देर से आती थी। अब कोई दूर दराज की खबर जो है वो बहुत आसानी से आती। जितनी जल्दी दिल्ली की खबर कानपुर में आएगी उतनी जल्दी जो है शिकागो की भी खबर आ जाएगी, उतनी देर न्यूयॉर्क की भी खबर आ जाएगी, कहीं की भी खबरें बहुत जल्दी से आदान प्रदान होगा। तो समय चेंज हुआ, पहली बात तो ये है। सर स्कूलिंग में आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है? बिल्कुल। और उसके बाद आपने बीएससी कंप्लीट किया है मैथ से, और जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया है कि आप मैथ्स में बहुत ही अच्छे थे। तो ये कहाँ से आपका रुझान, ये चलिए लेखक का हम मान सकते हैं कि आपको लिखना बहुत पसंद था, बट ये कार्टून कहाँ से आपके मन में ये आया कि नहीं मैं एक अच्छा कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ आगे चल के? और ये पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली एज अ जर्नलिस्ट, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको ये शो करना हो, तो ये कैसे मिला आपको? खुशी जी, ऐसा है, मैं बचपन से चित्र बनाता था, किसी को देखता था तो उसको बना देता था। जब दूसरी तीसरी क्लास में था तो
चारों तरफ ये हो गया कि मैं देख करके लोगों को बना देता हूँ। तो उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के एक छोटे से गांव निहस्था में था। निहस्था एक बढ़िया सा गांव था, जी जी। खेल गांव के नाम से जाना जाता है। और एशियाड 82 में 3 खिलाड़ी मेरे गांव की ही टीम से वॉलीबॉल में थे, ये गौरव की बात है। उस गांव का मैं हूँ। तो वहाँ डीएम साहब आए, मैं दूसरी तीसरी जमात में था, यानी दूसरी तीसरी क्लास में था। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि जाइए बनाइए इनको, है ना। तो मैंने तब बनाया। वो आईएएस थे पुलक चटर्जी जी, जो बाद में राजीव गांधी फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष भी हुए और बहुत ही प्रतिष्ठा वाले जो है वो आईएएस रहे हैं, बड़े आईएएस रहे हैं, उनकी एक अलग गरिमा रही है जी। तो बचपन से ही मैं करता रहा हूँ, पढ़ाई अलग चलती रही है। फिर मैं बाद में थोड़ा सा ये जब बड़ी कक्षाओं में आया, हाई स्कूल इंटर ये सब करने लगा, तो थोड़ा साइड में कर दिया। लेकिन फिर जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो बगल में उसी से आर्ट्स कॉलेज जुड़ा हुआ है, कला महाविद्यालय, फिर वो जग गया, फिर करने घर वाले आपको सपोर्ट करते थे इससे? नहीं, एक मेरे जो दूसरे नंबर, मैं 4 भाई हूँ, जो दूसरे नंबर वाले वो डाटा करते थे कि ये सब जो है अच्छी बात नहीं है, ऐसा होता था जी। लेकिन वो तो आदत होती ना, आदत क्या मतलब बीमारी होती है। सर हमारा एक और क्वेश्चन ये था महिलाओं को लेके कि एज अ वुमेन, जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। लेकिन आज के ज़माने में जो हम कार्टूनिस्ट देखते हैं वो मोस्टली मैन होते हैं, वुमेन नहीं होती इतनी। तो आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे हमारे यूथ को? बिकॉज वुमेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है एज इन कम्पेयर टू मैन, कि वो ज़्यादा अच्छा बना सकती हैं। तो लेकिन वो आजकल दिखाई देती नहीं है एज अ कार्टूनिस्ट। मैंने देखा नहीं आज तक कोई भी ऐसी वुमेन कार्टूनिस्ट हैं जो वाकई में सामने आई हो। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता है कि हाँ वो सामने दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, कम कार्टूनिस्ट महिला हुई हैं ना, वो जो ज़्यादा ख्याति प्राप्त रही उनमें 2 ही महिलाएं हैं जिनका नाम है कार्टूनिंग में, मंजुला पद्मनाभन जैसे हैं। इसी तरीके से कुछ लोग, कुछ एक हैं। ये बात बिल्कुल गौरतलब है कि सारे कार्टूनिस्ट जब आप देखते हैं तो सब पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा थोड़ा सा सिस्टम भी है। और कार्टूनिस्ट एज कैरियर कोई आसान नहीं है, मुझे लगता है। महिलाओं के पास ऐसे भी आज से पहले, अब तो देखिए ये जो पिछला जो 2 दशक हैं ना, इनमें भी पुरुष कार्टूनिस्ट भी सामने कम आ रहे हैं। और इससे पहले जो है महिलाओं के पास बहुत कम स्कोप हुआ करता था। ऐसे पत्रकारिता में भी कम आती रही हैं महिलाएं। फिर उसके बाद कार्टूनिंग तो एक और ऐसा विषय था कि जिसमें कम लोग आ रहे थे, कैरियर बना रहे थे। सब क्षेत्रों में पहले महिलाएं इतना ज़्यादा नहीं थी। तो 1-2 कार्टूनिस्ट भी थी महिलाएं, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ये तमाम बार प्रश्न पूछा जाता है कि कार्टूनिंग में महिलाएं क्यों कम थी, क्यों कम हैं। और अब तो मुझे लगता है अगर पूछा जाए कि भाई कौन महिला कार्टूनिस्ट, तो बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो आपका प्रश्न जायज़ है जी। सर एक आखिरी क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि 200 साल बाद आपको अगर लोग याद करें तो कैसे याद करें? एज अ लेखक याद करें, एज अ कवि याद करें, या फिर कार्टूनिस्ट के रूप में याद करें? और एक और क्वेश्चन ये भी था कि जो आज की यूथ है उनको उद्दन मार्टन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही यहाँ से शुरू करूँ, जो आपका अंतिम प्रश्न है वहाँ से शुरू करूँ जी। देखिए क्या है कि जो पत्रकारिता है उसके सरोकार होने चाहिए वही सरोकार जो पंडित जुगल किशोर जी के थे। बिल्कुल ठीक है। और जो 1826 में उनके जो थे उद्देश्य क्या थे कि हमारा भारतवासियों का जो हित है, हिंदुस्तानियों का जो हित हेतु, जिसका अर्थ है कि जो भारतीय हैं ना, उनके हित की बात, तो वही उद्देश्य पत्रकारिता का होना चाहिए। सबसे बड़ी मोटी चीज़ तो ये है। समय चाहे जो हो, चाहे जितना वक्त बदलता जाए, चाहे जितना आगे हम बढ़ते जाएं, लेकिन हमारी पत्रकारिता का पहला उद्देश्य होना चाहिए देश हित। देश हित मतलब भारतीयों का हित, और भारतीयों का जो हित है, फिर उसके बाद आप मानवता का जो हित है वो उसी में समाहित है ना। मानवता का हित होना चाहिए पत्रकारिता का उद्देश्य, मेरा ही मानना। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पत्रकारिता के देखिए तमाम आयाम, हित में सब कुछ शामिल हो जाता है ना, जागरूकता से लेकर के सारी चीज़ें।
वो एक बड़ा विषय है, लेकिन उसका एक उत्तर जितना आपने पूछा मुझे लगता है ये पर्याप्त हो। दूसरा ये है कि मैं किस रूप में याद किया जाऊँ। सच्चाई है, हर आदमी में जो जो विधाएं होती हैं वो चाहता है कि मुझे समग्र रूप से जाना जाए, पहचाना जाए। तभी ना आदमी अपने बायोडाटा में सब कुछ लिखता है ना, कि मुझे खाना बनाना और पर्यटन करना भी पसंद है ना। लेकिन अगर मुझे एक जो प्रश्न था कि किस रूप में आप ज़्यादा याद करना पसंद करेंगे, तो बेशक एक कार्टूनिस्ट के रूप में याद किया जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कम हैं। बिल्कुल, है ना, इसलिए। जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद खुशी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। धन्यवाद। हार्दिक आभार। धन्यवाद आपका।